आज की ये जो बैठक हुई ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका उद्देश्य क्या था ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था उस वक्त भी जो वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी, उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए। उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर और लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज़्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम करके, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ये किया था मोदी और मोदी के लोगों ने गुजरात में साजिश करके उनको इतना सताया गया ताकि वो बात ना कर सके और कोई गरीबों की आवाज नहीं उठा सके, अनएम्प्लॉयड यूथ का आवाज नहीं उठाना। मोदी जो आज गड़बड़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े करप्शन कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे नहीं उठना, इसीलिए वो उनकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तब इस देश की जनता चुप नहीं बैठी। हर एक आदमी उस दिन महसूस किया कि ये मोदी की सरकार डिक्टेटर सरकार है और इसको सबक सिखाएंगे। और वैसा ही राहुल गांधी जी ने उनको सबक सिखाया। फिर से वो पार्लियामेंट में आए, अपनी बात रखे, इसीलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है भाई इतना हम सताने के बावजूद भी और राहुल जी यहाँ आके बड़े इत्मीनान से धैर्य के साथ वो बात कर रहे हैं।
और क्या करना चाहिए, ये उनका मोदी का मंसूबा है। लेकिन एक मंत्र राहुल जी ने पहले ही दिया था। इससे पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो 2 साल पहले उन्होंने कहा था, डरो मत, और आप डरेंगे तो मरेंगे। इसीलिए डरना नहीं, हमको लड़ना है, आगे बढ़ना है और जोड़ो भारत जोड़ो और देश को जुड़ाना है और इंडिया को वापस फिर पावर में लाना है। और फिर हमको हमारे जो गरीबों के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयड है, युवक है, उनके सबके मुद्दों को छुड़ाना है। हमारे जो गरीबों के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयड है, युवक है, उनके सबके मुद्दों को छुड़ाना है। तो भाइयों, और ज्यादा समय नहीं देता, मेरा समय उनको देकर मैं अपने को बात खत्म करता हूं। आप जोश के साथ रहिए, एकजुट रहिए और मेरा एक ही आपसे अपील है, जब आप एक होकर लड़ेंगे, आपको हराने वाला कोई नहीं है। अगर आप लड़ते रहेंगे आपस में, अगर आप एक दूसरे से द्वेष करेंगे, आप एक दूसरे से बाजू हटेंगे, तो ये कोई आपको जिता नहीं सकता। जिताना अपने हाथ में है। आपको मालूम है कर्नाटक में कैसा मोदी दिल्ली से आकर गली गली फिरा तो भी लोग वोट नहीं दिए। बहुत सबको कुछ ना कुछ बोल के भड़कावा, लेकिन कोई उसको देखे नहीं। जिस जिस जगह गया उस जगह हारते गया। तो आपको मैं सबको यही कहना चाहता हूं, मंच पे जो बैठे हैं, नीचे जो बैठे हैं, आप एक हो जाओ। आप देखिए आज कांग्रेस आगे है सबसे। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे है, सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं, मोदी के तरफ नहीं देख रहे हैं। मोदी तो झूठा है ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इसीलिए आप एक होकर लड़ो। उसी में मेरी खुशी है, उसी में राहुल गांधी जी की खुशी है, उसी में सोनिया गांधी जी की खुशी है। लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए
उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी। और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। तो ये जो है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है। और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं। और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ।